हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है विधवा बहू। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रागिनी बस बुत बने बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। अभी सुबह हुई तो उसने अपने पति राजीव को टिफिन देकर ऑफिस भेजा था। कुछ ही देर बाद किसी का कॉल आया राजीव के फ़ोन से कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। राजीव की मौके पर ही मौत हो गई। रागिनी तो जैसे पत्थर की हो गई। वो तो ये तक भूल गई कि उसके 4 साल की एक बेटी है। रागिनी और राजीव की शादी 6 साल पहले हुई थी। उनकी एक बेटी है रिया, जो अभी सिर्फ 4 साल की है। राजीव अपने माता पिता सरोज जी और विनोद जी का इकलौता बेटा था। जिसे देखो वो बस यही कह रहा था कि भगवान ने ये बहुत बुरा किया, माँ बाप का इकलौता सहारा छीन लिया। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। 13वीं के बाद एक एक करके सारे रिश्तेदार चले गए और घर खाली हो गया। घर में बस अब सरोज जी, विनोद जी रागिनी और रिया ही बचे थे। रागिनी के पापा मम्मी नहीं थे, भैया और भाभी थे। अब सरोज जी हर बात में रागिनी को टोकने लगी कि तुम विधवा हो, तुमको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। रागिनी बस चुपचाप सब सुनती रहती। वो घंटों अपने कमरे में बैठकर राजीव की तस्वीर पकड़कर आंसू बहाती, राजीव से शिकायतें करती, उससे लौट आने के लिए मिन्नतें करती। पर वो जानती थी वो अब कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन रागिनी रिया को खाना खिला रही थी कि सरोज जी आई और बोली, पता नहीं लोगों से खाना कैसे खाया जाता है। अरे बिना पति के हलक से निवाला कैसे उतरता है तुम्हारे। जाने कौन से पाप किए थे तुमने जो इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। रागिनी उठकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। फिर भी वो रिया के लिए सब भूलकर जीने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक बार रिया अपनी ड्राइंग कर रही थी। रागिनी उसके पास बैठी थी कि रिया ने अपने कलर से रागिनी के माथे पर लाल बिंदी लगा दी और बोली, मम्मा अब अच्छी लग रही हो, आप बिंदी क्यों नहीं लगाती। रागिनी उसे मिटाती उससे पहले ही सरोज जी ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, रागिनी तुमको शर्म नहीं आती। विधवा होकर साज श्रृंगार का इतना शौक है तुम्हें। रोते हुए रागिनी बस इतना ही बोल पाई कि माँ जी, रिया ने कलर से लगा दी, मैंने नहीं लगाई है। रागिनी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन भी उसने खाना नहीं खाया। पर रागिनी हर बार खुद को ये समझा लेती कि मम्मी जी ने अपना जवान बेटा खोया है, शायद इसीलिए वो इतना कड़वा बोलती है। फिर एक दिन रागिनी की एक फ्रेंड सपना उससे मिलने आई। वो रागिनी दोनों रागिनी के कमरे में बैठे थे और बातें कर रहे थे कि तभी कॉलेज की किसी बात को याद करके दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर सरोज जी वहाँ आई और बोली, बहू तुमको शर्म नहीं आती। अभी मेरे बेटे को गए दिन ही कितने हुए हैं और तुम इस तरह से हंस रही हो। जाने कौन से पाप किए थे तुमने जो इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। अब रागिनी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बस मम्मी जी, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मम्मी जी, यही मैं भी आपको कह सकती हूँ कि जाने आपने कौन से पाप किए थे जो आपका जवान बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया। जिस दिन से राजीव गए हैं आपने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं तो रिया की खातिर आपके ताने सुन लेती हूँ। मम्मी जी, वो एक हादसा था। अरे मुझे थोड़ी पता था कि वो वापस ही नहीं आएंगे। अगर पता होता तो मैं उनको जाने ही नहीं देती। आपको मेरा दुख नहीं दिखता, मेरी बच्ची का मासूम चेहरा नहीं दिखता, बस मैं विधवा हूँ यही दिखता है। अरे इससे अच्छे तो वो लोग थे जो पति के मरते ही पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जला देते थे। रोज रोज मरने से तो एक बार मरना अच्छा है। आज कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर सोच वहीं अटकी हुई है। आज तो लोग ताने मार मार कर सामने वाले का जीना हराम कर देंगे, ना उसे जीने देंगे ना मरने। हो तो आज भी वही रहा है। मैं रिया के लिए जीने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सिर्फ आपके बेटे की पत्नी होती तो मैं भी मर जाती, पर माँ हूँ, कैसे मर जाऊँ अपनी मासूम सी बच्ची को छोड़कर। फिर उसने सपना से कहा, सपना तुम पीजी में रहती हो ना, मुझे वहाँ पर एक रूम दिलवा दोगी और मेरे लिए कोई जॉब का भी इंतजाम करवा देना। सपना ने उसे अपने पीजी में एक रूम दिलवा दिया। रागिनी ने अपना ससुराल छोड़ दिया। साथ ही उसने एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली। दोस्तों, कभी कभी हम अपने दुख में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी दुखी है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।